वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, स्पिरिट को लेकर दो मेगा अपडेट्स हैं। मेगा का मतलब भाई साहब मेगा। डायरेक्ट मैं अपडेट्स की तरफ चलूंगा क्योंकि गाइस आप होने वाले हो शॉक। वीडियो को करो लाइक नहीं किया तो क्या किया, एंड चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा, पहली अपडेट, यहां पर कल से डॉन ली की पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें डॉन ली भाई साहब दूसरी तरफ देख रहे हैं, इंडियन फ्लैग लगा हुआ है और कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है। तो भाई साहब बहुत से भाई लोग दोस्त इस चीज को स्पिरिट के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि भाई साहब ये देखो डॉन ली ने इंडियन फ्लैग लगाया, ये हो गया वो हो गया। अब मैंने जब देखा तो मैं भी बड़ा, अब टेक्स्ट तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इंडियन फ्लैग था और ऊपर से भाई साहब डॉन ली, तो डायरेक्ट भाई साहब माइंड में स्पिरिट आती है कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। मैंने कहा यार ये अचानक से क्या न्यूज आई है, कोई ऑफिशियल हैंडल इसको बता नहीं रहा, इसमें झोल क्या है। तो मैंने भाई साहब इंस्टाग्राम पे गया, डॉन ली की मैंने आईडी को ओपन किया, भाई साहब उनकी प्रोफाइल मैंने ओपन की, उनकी स्टोरीज थी वो चेक की। तो उनकी जब स्टोरीज मैंने चेक की तो उनकी स्टोरी में यही पिक्चर थी, लेकिन भाई साहब आगे इंडियन फ्लैग वगैरह नहीं था। तो यहां पे खुद किसी ने एज अ र्यूमर फैलाने के लिए भाई साहब डॉन ली की पिक्चर ली, खुद ही इंडियन फ्लैग लगा दिया और आगे टेक्स्ट लिख दिया, ताकि भाई साहब ऐसी वाई बाई की ये स्पिरिट से रिलेटेड है कुछ। मतलब कि भाई देखो, अगर डॉन ली नहीं भी है ना तो फैंस जबरदस्ती डॉन ली को ना लाना चाहते हैं। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, यहां पर मैंने आपको पीछे जब ऑफिशियल न्यूज दी कि संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका को ऑफिशियली भाई साहब ऑन बोर्ड ले आए हैं, दीपिका को साइन कर लिया है इधर स्पिरिट के लिए। उस वीडियो में मैंने आपको एक और अपडेट भी दी थी कि भाई यहां पर संदीप रेड्डी वांगा ने पूरी की पूरी कास्ट को चेंज किया है। पहले क्या भाई साहब कास्ट थी कि सैफ अली खान है, करीना कपूर है, उसके अलावा भी भाई कुछ, लेकिन भाई साहब पूरी की पूरी कास्ट को चेंज किया गया। और नाउ जो लास्ट रिपोर्ट थी उसमें ये न्यूज सामने आई कि सिर्फ दो जो भाई साहब कैरेक्टर्स हैं स्पिरिट के अंदर फिलहाल वो लॉक है, एक है प्रभास और दूसरे दीपिका, उसके अलावा कोई भी नहीं। देखो वांगा कुछ तो कर रहा है, कुछ वांगा कर रहा है बड़ा। अब गाइस वो बड़ा क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसकी रीजन ये है, मैंने आपको ये बात कई बार पहले भी बताई कि भाई साहब एनिमल के बाद, यानी कि अगर एनिमल को आप बीच में से निकालो तो भाई साहब एनिमल से पहले कबीर सिंह, कबीर सिंह के बाद वांगा, नो डाउट एक बड़ा डायरेक्टर था, एक अच्छा डायरेक्टर था, लेकिन एनिमल के आने के बाद वांगा टोटली चेंज हो चुका है। यानी कि एक बहुत बड़ी हाइप, एक ये वो बाप लेवल कैरेक्टर को दिखाना, ये वो। अब देखो यहां पर स्पिरिट जो है वो ऐसा तो नहीं कि एनिमल के बाद भाई साहब अनाउंस हुई है, वो तो एनिमल से भी पहले अनाउंस हुई हुई थी। तो देखा जाए तो भाई साहब मतलब पहले भी इनके माइंड में कोई कहानी थी, अब ये उसी को बढ़ा चढ़ा कर कुछ कर रहे हैं एटसेट्रा। लेकिन यहां पर डॉन ली का चक्कर अगर मैं सही बताऊं तो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन हो गया तो वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल भाई साहब जब इन्होंने कास्ट को रिवाइज किया तो उसमें क्या पता डॉन ली है नहीं है, क्या होने वाला है क्या नहीं, इसकी भाई साहब कोई न्यूज नहीं है। तो लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है। बट गाइस ये एक र्यूमर था जो कि फैंस की तरफ से फैलाया गया। दूसरी अपडेट पे आओ। हाँ, ये अपडेट भाई साहब ऑफिशियल है और पहले ये अपडेट आप सुनो। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एक बड़े सोर्स है उनके अकॉर्डिंग, संदीप रेड्डी वांगा डिजाइन प्रभास कैरेक्टर इन स्पिरिट इन यूनिक वे, ही चैलेंजिंग द सिस्टम एंड लव द चैलेंज थ्रोन एट हिम प्लेइंग अ डार्लिंग कॉप। इसके बाद एंड अनदर थिंग इज देयर आर अ कपल ऑफ वार्निंग सीन्स, दोबारा सुनो, देयर आर अ कपल ऑफ वार्निंग सीन्स प्लान्ड बाय संदीप रेड्डी वांगा इन हिज यूजुअल स्टाइल विच आर गोइंग टू बी स्टैंड आउट्स। मतलब कि यहां पर गाइस जो वांगा जिन सीन्स की तरफ से जाना जाता है, और देखो ये बात मुझे भी पता है, यानी कि ऐसा नहीं कि अब प्रभास है तो वांगा। देखो आप मुझे बताओ ना, जब संदीप रेड्डी वांगा की बात आती है तो आपके माइंड में क्या आता है। अब मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन कमेंट्स में बताओ, आप यहां पे बिल्कुल कमेंट्स में बताओ कि जब संदीप रेड्डी वांगा आपके माइंड में आता है कि सुनते हो तो आपके माइंड में क्या चलने लग जाता है, कमेंट्स में बताओ। अब मैं बताता हूं, मैं जब भी संदीप रेड्डी वांगा का नाम सुनता हूं ना तो मेरे माइंड में सबसे पहले तो भाई साहब एंग्री कैरेक्टर आता है, जो मर्जी हो, लेकिन ये जरूर आता है कि भाई साहब कुछ ना कुछ एंग्री होने वाला है। दूसरी चीज कुछ ना कुछ भाई साहब रियलिटी टाइप होने वाला है। अब देखो अगर आप कबीर सिंह में आओ तो वो जो कैरेक्टर करता है वो
करता तो रियलिटी बेस है ना, मतलब कि एक इंसान का वही तो करने का दिल करता है ना, वो रियल एक टाइप का लगता है। दूसरी साइड पे एनिमल में भी भाई साहब जो भी वो रणबीर कपूर करते हैं वो एक टाइप का रियल करता है, यानी कि रियलिटी बेस ही चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर अगर रियल लाइफ में देखें तो हम वो चीजें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट वांगा ने वो चीजें एक्सप्रेस करना सिखाई मूवी के अंदर। तो वहीं पर अब देखो वांगा की ये एक स्पेशलिटी बन चुकी है, तो वांगा अपनी स्पेशलिटी को कभी भी नहीं छोड़ेगा। जैसे भाई साहब प्रशांत नील एक डार्क ऑरा को लेके चल रहे हैं, वो कभी भी भाई साहब उसको कम नहीं करेंगे। अगर किसी मूवी में कम भी किया तो उनका सिग्नेचर मार्क जरूर रहेगा, यानी कि ये सिग्नेचर मार्क है। और यहां पर भाई साहब स्पिरिट के अंदर भी उनका ये सिग्नेचर मार्क होगा। भाई ऐसा नहीं कि वो छोड़ दे, यानी कि सिग्नेचर मार्क का एक और मतलब भी मैं आपको बताऊं, जो कैरेक्टर होता है ना वांगा का, जैसे कबीर सिंह में शाहिद कपूर, जैसे एनिमल में रणबीर कपूर, दोनों हरामी टाइप कैरेक्टर थे। मतलब कि देखो दोनों अपना जो उनका मेन गोल था उसके लिए लॉयल थे। जैसे कबीर सिंह में भाई साहब शाहिद कपूर लड़के के लिए, और इधर अपना रणबीर कपूर एनिमल में अपने फादर के लिए, इन दोनों के लिए ये लॉयल थे। लेकिन इसके अलावा गाइस ये जो काम मिलता था वो कर लेते थे हरामी पर। तो यहां पर स्पिरिट में भी प्रभास भाई साहब जो होंगे वो अपने कॉप के साथ बहुत प्यार करेंगे, लेकिन दूसरी साइड पे हरामीपन उनमें बहुत होगा। तो जब ये दो चीजें मिलेंगी ओ भाई, मतलब कि बहुत यूनिक है, ये बहुत यूनिक कहानी होने वाली है। इन सिंपल वर्ड्स, हमने प्रभास को सालार में देखा, कल्कि में देखा, बाहुबली में देखा, भाई वो सब कुछ छोड़ आप भूल जाओगे, आप ये कैरेक्टर को याद रखोगे। जैसे देखो अब एनिमल वाला वो कैरेक्टर नहीं निकलता, इवन के रणबीर कपूर की उससे पहले कितनी अच्छी अच्छी मूवीज है, शाहिद कपूर का वो कैरेक्टर माइंड से नहीं निकलता, उससे पहले शाहिद कपूर की अच्छी मूवीज है। इसी तरह प्रभास के साथ भी सीन होगा, ये आप याद रखना। तो वही गाइस अपडेट थी, वो क्या कहता है इतने मजे का सोर्स कि देयर आर अ कपल ऑफ वार्निंग सीन प्लान्ड बाय संदीप रेड्डी वांगा इन हिज यूजुअल स्टाइल व्हिच आर गोइंग टू बी स्टैंड आउट। और ऊपर से तो दीपिका है, आगे क्या क्या होने वाला है। तो गाइस दिस इज द अपडेट जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद नहीं, तो पसंद है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Animal Park will be after Spirit, and right now we'll be starting Spirit in next 2-3 months, and then we'll after we finish and release that, then we'll go into it will be down in 2027. Spirit lo kama violent అది మస్తు టైం ఉంది దానికి, బట్ షూట్ స్టార్ట్ అయింది అది స్టార్ట్ కాలే. ఓ నీ నంబర్ రాలేదు ఇంకా. బట్ లుకింగ్ ఎట్ దిస్ క్రౌడ్, దిస్ లవ్, దిస్ రెస్పెక్ట్, ఎట్లా చెప్పాలి, వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే, ఇంత ఇష్టం ఇంత ప్రేమ ఉంది ప్రభాస్ అన్న అంటే అందరికీ. సో ఐ వాంట్ టు సే ఐ విల్ నాట్ డిసప్పాయింట్ యూ. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ప్రామిస్ ఫర్ ష్యూర్.